चाहता हूँ। जागो ईसाइयों, जागो अपने हक के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप सामना करो, अपने यूनिटी बनाओ, एकता बनाओ। परमेश्वर आपका साथ है। सामना करो, शैतान आपके सामने से भाग जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज का विषय है जागो ईसाइयों अपने हक के लिए। मेरे प्रियो, ये अंतिम समय में हम पाए जाते हैं, जबकि इस देश में, हमारे देश में बहुत ही उथल पुथल हुई है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, हम ईसाइयों में एकता बहुत ज़रूरी है। क्रिश्चियन समाज में एकता बहुत ज़रूरी है। क्रिश्चियन यूनिटी बहुत ज़रूरी है। इसके विषय में मैं ये वीडियो को खास कर बना रहा हूँ। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप इसे देख रहे हैं, इसे सुन रहे हैं, आप इसे आखिरी तक देखें, सुने। इसमें आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम इस देश में रहते हैं, इस देश में हम टैक्स पटाते हैं, हर चीज़ों को मानते हैं, सरकार की सारी बातों को मानते हैं। और जब हमारी बातों को मानने के समय आता है तो हर कोई पीछे हट जाता है। और फुटबॉल की तरह एक पार्टी इस तरफ से बॉल मारता है, दूसरी पार्टी उधर से बॉल को मारता है, वैसे ही हम मसीही जीवन हमारा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कहने का मतलब ये है, आप जब एक नेता चुनते हैं, आप अपना वोट देते हैं, अपने एक वोट को आप देते हैं, इसके द्वारा आपका अधिकार है। इस भारत देश पे अगर आप रहते हैं तो आपका अधिकार, आप वोट देते हैं, टैक्स पटाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपको समर्थन क्यों नहीं मिलता? हालेलुया। कहाँ पास कमी है? मेरे प्रिय भाई बहन, आपने देखा होगा, हर समाज के लिए शादी का भवन बनता है। हर समाज के लोग अपने अपने समाज के लिए बहुत सारी चीज़ों को यूनिटी बनाकर हर चीज़ों को सरकार से लेते हैं। लेकिन मैंने देखा क्रिश्चियन लोग ही ऐसे हैं जो कभी भी किस चीज़ों की मांगते नहीं हैं। मेरे प्रियो, आपको मांगने का अधिकार है, क्योंकि ये देश हिंदुस्तान आपका है। आप इस देश में रहते हैं। अगर आप इस देश में रहते हैं तो इस देश का जो भी सरकारी योजना है आपको मिलनी चाहिए। आपको अधिकार लेना है। मेरे प्रियो, आप बाकी चीज़ के लिए आगे होते हैं, लेकिन इस चीज़ के लिए जो मेन है उसके लिए आप पीछे हट जाते हैं। मेरे प्रियो, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे मसीह समाज में एकता नहीं है। हालेलुया। हमें एकता लाना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे प्रियो, अभी आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में बहुत ही बड़ा भूचाल होने वाला है। और आपने सुना होगा अभी विश्रामपुर, गणेशपुर और जनकपुर में, ये क्रिश्चियंस गांव है। यहाँ एक भी अदर समाज के लोग नहीं हैं, लेकिन इसी को लोग टारगेट कर रहे हैं कि यहाँ हम जाएं और वहाँ के बहुत सारी बातों को, मेरे प्रियो, बहुत सारी बातें हैं जिसको लोग पसंद नहीं करते। हालेलुया। लेकिन उसके पीछे अलग ही कारण है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ों को बाइबल में बताया है, लेकिन हमारे पास क्या है? ज्ञान नहीं है। ज्ञान ना होने के कारण परमेश्वर की प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको इस वीडियो के जरिए आपको जागरूक करना चाहता हूँ, मसीहियों में एकता लाना चाहता हूँ, इसलिए आप इसे पूरा जरूर सुने। मेरे प्रियो, एक वचन है, हमें सामना कैसे करना है। वो वचन है मेरे प्रियो, याकूब की पत्री 4 अध्याय उसके 7 वचन में, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो, शैतान गरजने वाले सिंह के समान है। मेरे प्रियो, हम मानते हैं हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, लेकिन हमारा युद्ध उस आत्मिक सेनाओं से है। लेकिन वचन में यह भी लिखा है, ये सारा संसार उस दुष्ट के वश में है। हालेलुया। जो मसीह में नहीं है वो लोग, उसके अंदर कौन काम करता है? दुष्ट। हालेलुया। तो वो क्या है? मसीह लोगों को सताव करते हैं। मेरे प्रियो, सताव को सहना है, लेकिन अपने हक के लिए लड़ना भी है। हालेलुया। अपने हक को ऐसी छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप इस देश में आप वोट डालते हैं। एक वोट से आपको कितना सारा अधिकार मिलता है। वोट देने के समय मेरे प्रियो, आप सही से चुने, आप किसको वोट देते हैं।
किसको देना है मेरे प्रियो। जो आपके पीछे खड़ा होता है, आपको सपोर्ट करता है, उसी को आप वोट दे, अन्यथा किसी को ना दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। मतलब हमें परमेश्वर शैतान का सामना करना है मेरे प्रियो। सामना कैसे करोगे मेरे प्रियो? पहले पिछले सदी के लोग कैसे सामना करते थे, आइए हम उसको जरा देखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम 13 अध्याय 10 और 11। परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूं, हम कहते हैं प्रभु यीशु ने कहा एक गाल पे थप्पड़ मार दे तो दूसरा भी फेर दे। ये बातें सत्य है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है तुम कबूतर की नाई भोले बनो और सर्प की नाई चतुर बनो। कबूतर का स्वभाव आप दिखाते हैं, लेकिन आपको सर्प का भी स्वभाव दिखाना है। हालेलुया। जब आपकी हक की पारी आती है मेरे प्रियो, आपको सर्प का स्वभाव को बिल्कुल दिखाना है। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस प्रेरित एक जगह में है और वो कहता है, मैं आपको वचन पढ़कर बताता हूँ। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 10 और 11। हे सारे कपट और चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। तब वह तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। हालेलुया। एक व्यक्ति था मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है 6 में, वे उस सारे टापू में होते हुए फाफुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोन्हा और झूठा बलिदाता मिला। वह हाकिम सिरगियुस और पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और साउल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनाना चाहा, परंतु एलीमास टोन्हे ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उसका विरोध करके हाकिमों को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब साउल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? देखो मेरे प्रियो, पौलुस प्रेरित प्रभु यीशु मसीह का दास, प्रभु यीशु मसीह का चेला कहता है और उसको डांटता है जो परमेश्वर के मार्ग को रोकता है, किसी को उद्धार पाने के लिए रोकता है। अभी लोग किस लिए निकल खड़े हुए हैं? लोग कि हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार ना करें, प्रभु यीशु मसीह के वचन को ना बताएं और धर्मांतरण का इल्जाम लगाकर मेरे प्रियो लोगों को क्या कर रहे हैं? सताव दे रहे हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमारे समाज में एकता की बहुत जरूरी है। आप अपने घर में, अपने समाज में आप प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, आप गाना नहीं गा सकते हैं। कितने लोग, आप भी भारत के हैं, आप भी भारत के नागरिक हैं, आपको पूरा संविधान हक देता है। हालेलुया। जैसे सबका मंदिर मस्जिद है, सबका है, वैसा आपका भी है। हालेलुया। लेकिन आप इन चीजों से पीछे क्यों हटते हैं? क्या कमी है मेरे प्रियो आपके जीवन में? मेरे प्रियो, आपके जीवन में कमी क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपके जीवन में एकता नहीं है, यही सबसे बड़ी कमी। हालेलुया। क्योंकि हम क्या है, अपने आप को ज्यादा ज्ञानवान समझकर क्या करते हैं? घमंडी बन गए हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन क्या कहता है आइए हम देखते हैं। नीति वचन 24 अध्याय उसके 6, नीति वचन 24 का 6 और 5। इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना, विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो। और 5 में, बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। जब तू युद्ध करे तो युक्ति के साथ करना। प्रभु यीशु मसीह वहां पर पौलुस प्रेरित क्या कहता है वचन में, याकूब की पत्री में याकूब प्रेरित क्या कहता है? शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आपको सामना करना। एक राजा कैसे युद्ध को जीतता था? एक राजा जब युद्ध करने जाता था मेरे प्रियो, उससे पहले वो निर्णय बनाते हैं, अपने बहुत सारे मंत्रियों को इकट्ठा करते हैं, उससे सबसे ज्ञान पूछते हैं, हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या क्या करना है, उसके बाद वो युद्ध करने जाते थे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें शैतान का सामना करना है। तो आप अपने समाज में यूनिटी बनाएं, अपने क्रिश्चियन ईसाइयों में एकता लाएं और एकजुट हो और हर एक चीजों के लिए आप खड़े हो
मेरे प्रियो हर किसी को झुकना पड़ेगा, हर किसी को घुटने टेकने पड़ेंगे। हर एक समाज ऐसे ही करता है, लेकिन हमारे समाज में लोग पीछे क्यों हट जाते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। हालेलुया। मेरे प्रियो आप अपने समाज में हैं, आप खड़े हो, आगे आए। हर एक चर्च को एक होना जरूरी है, तभी आप अपने हक को पा पाएंगे। आप वोट देते हैं, आपका सारा अधिकार आपको लेना है वोट के जरिए। हालेलुया। आपको कोई पार्टी जिसको आप वोट देते हो वो आपको समर्थन नहीं देता है, फुटबॉल की तरह मारता है, उसका आता है वो मारता है, आप सहते रहते हैं। आप खड़े हो सही समय में, मेरे प्रिय उसको झुकना पड़ेगा, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं। प्रशासन को आपको साथ देना पड़ेगा। हालेलुया। यहाँ पे मेरे प्रिय पिछले सदी के लोग क्या करते थे, कैसे वो करते थे, आइए हम उसको देखते हैं। प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसके 28 और 29। हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना, तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारे गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। मेरे प्रियो कितना भी लोग विरोध कर ले, कितना भी वो कर ले, परमेश्वर का काम को कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया। वो कहते हैं तो हमने तुमको मना किया, लेकिन फिर भी तूने उपदेशों से पूरे यरूशलेम को भर दिया है। मेरे प्रियो जितना भी सताव आए, कलेश आए, उसके द्वारा प्रभु का नाम और ऊंचा होगा। हालेलुया। आप 1-2 गांव में आप वचन को बता पाएंगे, लेकिन ऐसा होता है तो पूरा पेपर में अनाउंसमेंट होता है, न्यूज चैनल में आता है, सारे लोग जान जाते हैं कि मसीहियत आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। और मेरे प्रियो यहाँ पे लिखा है कि पतरस कहता है हम परमेश्वर की, मनुष्यों की बातों को नहीं, हम परमेश्वर की बातों को मानेंगे, ये हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। आप मसीहियों अपने में एकता लाओ, संविधान आपको आजादी देता है। मेरे प्रियो आप अपने अंदर एकता लाओ, क्रिश्चियन यूनिटी बनाओ, तभी आपका मेरे प्रियो हर तरह से आपको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि मेरे प्रियो आप मिलियन में हैं, मिलियन की संख्या में आप अपने देश में पाए जाते हैं, थोड़े नहीं है। हालेलुया। और मेरे प्रियो इसी का 4 प्रेरितों के काम 4 उसके 32 में लिखा है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। पिछली सदी में लोग कैसे थे, सब कुछ साझे में था, एक मन एक चित्त कर रहते थे। मेरे प्रियो इसलिए वो पूरे उथल पुथल कर दिए और उन हर चीजों को वो कर लेते थे और परमेश्वर का नाम उनके जीवन से ऊंचा होता था। लेकिन अभी क्या है, अभी कलीसियाएं बट गई है, चर्च अलग अलग क्यों हो गया है, उसके पीछे क्या कारण है। मेरे प्रियो उसके पीछे कारण क्या है, आइए हम उसको जानते हैं। आप मेरे साथ निकालिए 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 10 से 12। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोल्लोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। हालेलुया। देखो मेरे प्रियो हम में झगड़े हो रहे हैं, हम में एक चर्च दूसरे चर्च से लड़ रहा है, हम में एकता नहीं है। और मेरे प्रियो जब सतावट आती है तब हम यूनिटी बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करते, जब सतावट आती है तब क्या है, मतलब मेरे प्रियो आपको क्या है, लोग अभी क्या हो गए हैं, ज्ञान 1 कुरिन्थियों 8 अध्याय उसके 1 में लिखा है, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है और प्रेम से उन्नति होती है। हम क्या करते हैं, हम वचन ज्यादा जानते हैं, हम अलग हो गए, हम अलग हो गए। ऐसे करके सारी कलीसियाएं बट गई हैं। मैं ये चेले का हूँ, मैं अपोल्लोस का हूँ, मैं पौलुस का हूँ, मैं ये संस्था का हूँ, मैं ये संस्था का हूँ। ऐसा करके सबके अंदर क्या घमंड आ गया है। मेरे प्रियो जब सताव आती है तब क्या करते हैं, हम यूनिटी बनाएंगे, हम यूनिटी बनाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो अभी वक्त है, अभी आप एकता बनाए और अपने समाज के लिए खड़े हो, अपने ईसाई समाज के लिए खड़े हो, तब मेरे प्रियो आप में पावर आएगा और आप अपने हक के लिए लड़ पाएंगे। हालेलुया। एक मेरे प्रियो मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। एक परिवार में 4 भाई रहता है। हालेलुया। वो बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, वो चारों भाई एक साथ रहते हैं, एक साथ अपने माता पिता की सेवा और करते हैं। जब और एक और परिवार उसमें भी 4 भाई है, उसमें क्या किया,
वो अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उसमें ज्ञानवान हो गया तो सर्विस करके चले गए। एक भाई इस देश में रहता है, इस भाई उस देश में रहता है और उस बाप के पास कोई नहीं है उसका सेवा करने के लिए वाला। मेरे प्रियो, ज्ञान आ गया तो ज्ञान क्या है, घमंड उत्पन्न कर दिया। वो अपने माता पिता का आज्ञा मानना ही भूल गया। हालेलुया। उसके और जो जिसके को ज्ञान नहीं है वो क्या है, खड़ा है, हालेलुया, अपने माता पिता का सेवा कर रहा है। कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ, हमें एकता की बहुत जरूरी है। एकता लाना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, यीशु ने हमें एक तन, एक मन, एक चित होने के लिए बुलाया है और पिछली सदी की कलीसिया ऐसा करती थी। और मेरे प्रियो, वो पूरे देश को, पूरे यरूशलेम को उथल पुथल कर दिया था। हालेलुया। उसके लिए मेरे प्रियो, रोमन कैथोलिक मजबूर हो गया था कि इसको कैसे हम अपने में लाए। वो नहीं आए तो उन्होंने उनको मार डाला। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप अपने हक के लिए खड़े हो। हर एक जी जो भी भाई बहन इसे देख रहा है मेरे प्रियो, इसे हर एक ग्रुपों में शेयर जरूर करना और हर एक इसे पासवानों को जानना जरूरी है, हर एक विश्वासी को जानना जरूरी है। और हमारे देश में एकता बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, नहीं तो हमारा देश में क्या होगा आपको मालूम है। हमारे देश में मणिपुर जैसे होने जा रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि शैतान जोरों पर है और वो अपना असर दिखाएगा, तो हमें भी खड़े होना है। हमें एक गाल पर थप्पड़ मारना, दूसरे को फेरना नहीं है। जिस जगह वैसा करना वैसा हम करेंगे, लेकिन हमें सर्प की तरह चतुर भी रहना है। जैसे हम कबूतर के तरह भोले बन रहे हैं, तो सर्प की तरह हमें चतुर भी रहना है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे प्रियो, फिर हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 1 से 4। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम में ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। पर हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक मन, एक चित्त, एक मनसा रखने के लिए प्रभु पौलुस प्रेरित कहता है। सोचो, पौलुस प्रेरित सबसे ज्ञानवान था, जो 12 चेलों में से, जो प्रभु की सेवा को सबसे आगे बढ़ाया। वो कहता है एक मन, एक चित्त, एक मनसा रखो और मेरा ये मनसा को तुम पूरा करो और अपने ही नहीं दूसरों के हित की चिंता करो। मेरे प्रियो, जहाँ हमारे मसीह भाई सताव में हैं और हम सोचते हैं वो कुछ गलती किया होगा और आप यहाँ खड़े होकर कोई ध्यान नहीं देते हैं, जबकि मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, सबसे बुद्धिमान, सबसे ज्ञानवान मसीह समाज में पाए जाते हैं। ऊंचे ऊंचे पोस्ट में ज्ञानवान मसीह समाज में पाए जाते हैं। डॉक्टर है, वैद्य है मेरे प्रियो, वकील है, अच्छे पोस्ट में है लोग, मसीह पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं। उसके बाद भी आप फुटबॉल की तरह आपको इधर मार रहा है, कोई उधर मार रहा है, आप अपने हक के लिए लड़ नहीं पा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं इस पुलपिट में खड़ा होकर मैं आपको जागरूक करना चाहता हूँ। जागो ईसाइयों, जागो अपने हक के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप सामना करो, अपने यूनिटी बनाओ, एकता बनाओ। परमेश्वर आपका साथ है। सामना करो, शैतान आपके सामने से भाग जाएगा। मैंने याकूब की पत्री में आपको पढ़ के बताया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें उठने का समय है, जागने का समय है, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ेगा अगर आप अभी खड़ा नहीं होते हैं तो। मैं आशा करता हूँ प्रियो, आपको ये वचन, ये उपदेश आपको अच्छा लगा, आपने सीखा। इस वचन के लिए लाइक जरूर करें और हर एक लोगों तक शेयर करें, ताकि मेरे प्रियो हर एक भाई बहन इसे जानने पाए और हमारे मसीही जीवन में और हमारे ईसाई समाज में एकता आने पाए। आमीन। आइए हम प्रार्थना द्वारा समाप्त करते हैं। पवित्र से नाम के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते, सुंदर वचन तो आपने हमसे बातें किया पिता। तेरे वचन हमारे हृदय में काम करने पाए, जितने भाई बहन इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके जीवन में आशीष का कारण होने पाए, सहायता और मदद। और हम पिता, हमें मसीह समाज में एकता दे पिता, ताकि पिछले सदी के लोग कैसे एकता के साथ चलते थे पिता, वैसे हमें भी एकता प्रदान कर। और पिता, हम शैतान का सामना करने पाए, आप हमारे संग साथ हैं। दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु इस वचन सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।